Hello, guys, friends. I welcome you to the course of Tableau Masterclass और हमारे साथ हैं अभिनव सर। अभिनव सर को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपने एफपीएनए का कोर्स करा हुआ है तो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में अभिनव सर ने बहुत सारे सेशंस लिए हैं और आपको अच्छी तरह बताया है कि एफपीएनए की फील्ड में कितना अच्छा करियर हो सकता है एंड व्हाई इट इज द मोस्ट अपकमिंग प्रोफाइल फॉर ऑल द फाइनेंस प्रोफेशनल्स। राइट, तो अगर आपने एफपीएनए का कोर्स अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले तो वो जाके करिए। और एफपीएनए जैसी फील्ड में जाने के लिए जो आजकल टूल्स यूज होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल है टैबल्यू। एंड वी रिक्वेस्टेड अभिनव सर कि सर टैबल्यू के ऊपर भी हमको एक एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास चाहिए। तो फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल अभिनव सर हैव टेकन आउट टाइम टू क्रिएट अ मास्टर क्लास of about 8 to 9 sessions specially for all of you। बहुत ही मजा आने वाला है इस कोर्स में। एक्सक्लूसिव हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन द टूल ऑफ टैबल्यू बाय अभिनव सर। He is having a vast experience of more than 8 years in field of FP&A. Over to you, Abhinav sir, and thank you so much for creating this course. Thank you, Archit. I think I would like to really thank you for this opportunity, and I'm really excited. The people, the students who might have taken FP and a master class might have seen my face, but for all the new joinees या जो भी नए participants आएंगे, let me reintroduce myself. I am CA Abhinav Agarwal, and I have been working in FP&A space since last 8 years. I have worked in a lot of consulting firms along with a lot of multinationals all across the world. And it has been a really, eventful journey for me. अगर मैं अपनी journey देखूँ, and a lot of things has been really great in overall 8 years. And recently, as you know, that I have ventured into this kind of trainings for the first time. एंड FP&A एक ऐसा स्पेस है जिसमें मार्केट में इतना अवेयरनेस नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज का नहीं पता था। लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू रीच आउट टू मी हाउ टू रियली स्टार्ट, हाउ टू प्रिपेयर। सो उसी को हमने टच करा था अपनी FP&A मास्टर क्लासेस में, वेर इन वी वॉकड यू थ्रू FP&A डिलीवरेबल्स, हाउ टू मेक योर सेल्फ रेडी, सम टिप्स। एंड आई थिंक जिन लोगों ने भी FP&A मास्टर क्लास नहीं ली है, I would strongly recommend to take that master class in case you want to make your career in FP&A. Having said that, FP&A में मैं हमेशा एक स्किल पे बहुत emphasize करता था. That was, data visualization. And data visualization एक ऐसी स्किल है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में it is of utmost importance. क्योंकि अगर आप अपना डेटा राइट वे से विजुअलाइज और प्रेजेंट नहीं कर सकते, then you will not be able to create that impression in front of your organization. तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे इट इज अ काइंड ऑफ अ प्री रिक्विजिट। अगर आप किसी जॉब में अप्लाई भी करते हो, दे एक्सपेक्ट यू टू नो डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। तो डेटा विजुअलाइजेशन करने के बहुत तरीके होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स इन द मार्केट। आप लोगों ने पावर बीआई का नाम सुना होगा, ऑल्ट्रिक्स है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेल भी यूज करती है जिसमें डैशबोर्ड्स बनाते हैं। तो हर टूल की अपनी लिमिटेशंस है, अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, टैबल्यू इज स्टिल द फ्लैगशिप प्रोडक्ट। अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन की बात करो, उसका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर इज पावर बीआई। पावर बीआई इज मेनली केटरिंग टू स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेसेस, बट टैबल्यू इज मोर फॉर मिड टू लार्ज साइज बिजनेसेस। तो जब मैं आपको अभी इसका टूर दूंगा क्लास 1 में, तो आई विल डेफिनेटली टच अपॉन सम ऑफ दी थिंग्स जो टैबल्यू ऑफर करता है, जो बाकी डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स में नहीं है। तो हैविंग सेड दैट, आई वुड रियली अगेन वांट टू थैंक अर्चित एंड विल स्टार्ट दिस टैबल्यू मास्टर क्लासेस। इस क्लास से मेरा ये एम है कि टुवर्ड्स द एंड आपको टोटल क्लैरिटी आ रहे कंसेप्ट्स पे, हाउ टू यूज टैबल्यू, व्हाट use cases, where and how you can use Tableau, plus hands-on practice on deliverables। तो मेरे पास आपके लिए बहुत exciting deliverables है जो हम साथ में मिलकर क्लास में बनाएंगे। And trust me, you just have to be there, listen there, practice करनी है आपको। And I assure you कि you will definitely love Tableau after these 8 classes। So, with this, let's start our Tableau masterclass. Again, I will reintroduce myself.
मेरा नाम अभिनव अग्रवाल है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको कुछ टॉपिक्स आपके लिए आउटलाइन करना चाहता हूँ कि हम क्या कवर करेंगे। तो बिल्कुल ही इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, जिससे मतलब आपको ये लगेगा कि हम बिल्कुल ही वी आर गोइंग इन दी सिमिलर पेस। तो हम सीखेंगे टाब्ल्यू क्या होता है, टाब्ल्यू के डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हम फोकस करेंगे टाब्ल्यू डेस्कटॉप, बट टाब्ल्यू डेस्कटॉप है, इट इज अ पेड वर्जन। तो जहाँ पे भी आप किसी भी कंपनीज में जाओगे, इट विल बी अवेलेबल इन दी पेड मोड। तो फॉर आवर ट्रेनिंग्स वी विल यूज टाब्ल्यू पब्लिक। तो टाब्ल्यू पब्लिक और टाब्ल्यू डेस्कटॉप में क्या फर्क होता है? कुछ फर्क नहीं होता, सेम फीचर्स है जो टाब्ल्यू पब्लिक में है वही टाब्ल्यू डेस्कटॉप में है। हाउएवर देर आर फ्यू डिफरेंसेस इन अ वे दैट आपका कनेक्टिविटी, तो आपका टाब्ल्यू डेस्कटॉप है क्योंकि उनका पेड वर्जन है, तो नेचुरल सी बात है वो सारे डेटा सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं। और टैबल्यू पब्लिक में वी कैन ओनली कनेक्ट टू फ्लैट फाइल्स दैट इंक्लूड्स योर एक्सेल, सीएसवी। तो बेसिक कनेक्शंस अवेलेबल है। एंड देखो, टैबल्यू पब्लिक इज अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप लोगों को किसी को भी सीखना है तो टैबल्यू ऑलवेज encourage यू टू यूज टैबल्यू पब्लिक। ठीक है सर? तो एक डिफरेंस तो ये है, दूसरा है एबिलिटी टू सेव डेटा। तो अगर हम टैबलू डेस्कटॉप यूज करेंगे, तो जो कि हर एंटिटी बाय करती है टैबलू डेस्कटॉप का लाइसेंस, तो दे कैन सेव डेटा लोकली। बट टैबलू पब्लिक में हम डेटा को हम सिर्फ टैबलू पब्लिक प्लेटफॉर्म में सेव कर सकते हैं, वी कैन नॉट सेव इट लोकली। तो यही डिफरेंस है। तो टैबलू पब्लिक प्लेटफॉर्म, ओके गाइस, तो हम अपनी ट्रेनिंग के लिए क्या यूज करने वाले हैं? टैबलू पब्लिक। टैबल्यू पब्लिक और टैबल्यू डेस्कटॉप में क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया। एंड टैबल्यू डेस्कटॉप इज अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ टैबल्यू। टैबल्यू के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम उस पर अभी आएंगे, बट अभी जस्ट टू आउटलाइन द कंटेंट दैट वी विल बी डूइंग। उसके अलावा हम सीखेंगे हाउ टू डाउनलोड टैबल्यू। आई विल, या, तो हाउ टू डाउनलोड टैबल्यू अभी मैं आपको करके बताऊंगा कि टैबल्यू आप कैसे अपने सिस्टम्स में डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो वी विल कवर दैट। सो उसके बाद हम टैबल्यू का पूरा टूर लेंगे कि वी विल सी द इंटरफेस। इंटरफेस में देर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक कनेक्शन पेन, मार्क्स पेन, डायमेंशंस एंड मेजर पेन, साइज, शेप, फिल्टर्स पेन, शो मी, एनालिटिक्स पेन। तो एक बारी के लिए हम टैबल्यू पब्लिक का इंटरफेस टूर लेंगे, जिसमें वी विल जस्ट फेमिलराइज कि क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस है टैबल्यू के अंदर। टैबल्यू पब्लिक कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको किसी डेटा विजुअलाइजेशन टूल को जेन्युइनली बहुत ही उस पर पकड़ बना के रखनी है। नहीं तो मैंने मार्केट में बहुत सुना है, सर आता है चार्ट बनाना, डैशबोर्ड बनाना, बट अगर हल्का सा भी हम उसको ट्वीक करने के लिए बोलते हैं, मॉडिफाई करने के लिए बोलते हैं, तो वहां पे बत्ती गुल हो जाती है। ठीक है सर? तो क्या कॉन्सेप्ट्स है? डायमेंशंस एंड मेजर्स।
डेटा टाइप्स, relationships and data modeling। उसके अलावा ग्रुप्स एंड बिन्स, डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स बनते हैं। बार चार्ट, डुअल एक्सिस चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट। क्षमा करना मेरे को अगर मेरी स्पेलिंग्स गलत हो, बट भावनाओं पे जाना। हीट मैप्स, उसके अलावा हम और भी बड़े सारे चार्ट सीखेंगे। एक काम करता हूँ, मैं आपको सारे चार्ट्स लिख ही देता हूँ जो ब्रॉडली हम कवर करेंगे। ठीक है सर। हम लाइन चार्ट सीखेंगे। लाइन चार्ट कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसका यूज क्या है। स्कैटर प्लॉट्स, रेफरेंस लाइंस का एक कॉन्सेप्ट होता है टैब्ल्यू में, हम वो भी सीखेंगे। एक हम सीखेंगे, बहुत ही बढ़िया चार्ट होता है, वेरिएंस एनालिसिस के लिए यूज होता है चार्ट। इट इज अ काइंड ऑफ अ बार चार्ट। बार चार्ट के ऊपर हम उसको मॉडिफाई करते हैं, बट वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। ओके, तो फॉर द टाइम बीइंग अभी मैंने इतने चार्ट्स लिखे हैं, बट दिस लिस्ट विल कंटिन्यू। मैं थोड़े प्लेसेस छोड़ देता हूँ बिकॉज हम और भी कुछ चार्ट्स है कवर करेंगे। तो उसके अलावा और जैसे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फिल्टर्स। तो ये काफी जगह फिल्टर्स यूज होंगे टैब्ल्यू में। डेटा सोर्स लेवल होंगे, वर्कशीट लेवल होंगे, डैशबोर्ड लेवल होंगे। मेरे को एक और चार्ट का नाम याद आया तो मैं लिख देता हूँ। आपने सुना होगा, ट्री मैप्स। आई थिंक जो वेरिएंस एनालिसिस वाला चार्ट है उसका एक बेटर टर्म होता है बुलेट ग्राफ्स। एंड एक हम रीजन मैप्स, ज्योग्राफिकल मैप्स, ज्योग्राफिकल मैप्स। ओके, तो फिल्टर्स, डेटा सोर्स, वर्कशीट, डैशबोर्ड लेवल। तो फिल्टर्स काफी वास्ट कॉन्सेप्ट है टैब्ल्यू में, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की फंक्शनैलिटीज है। टॉप इन फिल्टर्स, कंडीशन बेस्ड, शो फिल्टर्स। देन हम एक चीज को इन डेप्थ कवर करेंगे जो कि है कैलकुलेटेड फील्ड्स। कैलकुलेटेड फील्ड्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी फील्ड जो मेरे डेटा में नहीं है, ऑन हाउ टू कैलकुलेट दैट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सेल्स है और कॉस्ट है, बट फॉर एग्जांपल प्रॉफिट नहीं है, तो ऑन हाउ टू राइट दैट फॉर्मूला, सेल्स माइनस कॉस्ट, यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड्स इनसाइड टैब्ल्यू, दैट वी विल कवर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। तो यार देखो, ये लिस्ट तो एंडलेस है कि बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बट आई वुड एम्फसाइज जो रेलिवेंट हमारे डे इन डे आउट यूज होते हैं एफपीएनडे में, तो हम वो वाला टच करेंगे। ठीक है सर। तो हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक? हमने सीख लिया कि डायमेंशंस, मेजर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, उसके बाद मॉडल कैसे करते हैं, रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस एंड मेजर्स में, फिर ग्रुप्स एंड बिन्स कैसे बनाते हैं। ग्रुप्स एंड बिन्स इज नथिंग बट एग्रीगेटिंग योर डेटा, ग्रुपिंग योर डेटा इन ग्रुप्स एंड बिन्स। तो इसको हम इन डेप्थ कवर करेंगे। देन डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, कैसे वो बनते हैं,
व्हाट इज द वे, व्हाट इज द यूज केस, जहाँ पे आपको कौन सा चार्ट कहाँ पे यूज करना है। उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट फिल्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है टैब्ल्यू में टू मेक, इसका मैं एक बेटर वर्ड यूज करता हूँ, इंटरैक्टिव फिल्टर्स। ओके, इंटरैक्टिव फिल्टर्स। ओह, मैंने पहले से फिल्टर्स लिखा हुआ था। ओके, सॉर्टिंग को भी हम इन डेप्थ कवर करेंगे, सॉर्टिंग। उसके अलावा एनालिटिक्स पेन एक फंक्शनैलिटी होती है, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इन टैब्ल्यू, हाउ टू क्रिएट डैशबोर्ड। अल्टीमेटली जो भी हम डिफरेंट वर्कशीट्स बना रहे हैं, डिफरेंट चार्ट्स बना रहे हैं, हाउ टू मेक इट इन अ डैशबोर्ड। ओके, तो मोटा मोटा ब्रॉडली हम अपनी स्टार्टिंग की 3 से 4 क्लासेस में इन सारी चीजों को इन डेप्थ कवर करेंगे विद प्रॉपर एग्जांपल्स। एंड वंस वी अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ टैब्ल्यू, देन हम एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट करेंगे जो कि बाप होगा, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे स्क्रैच से टैब्ल्यू के अंदर। तो ये वाला कैपस्टोन प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अगर आप किसी भी एफपी रोल में जाते हो एंड उस ऑर्गेनाइजेशन में टैब्ल्यू यूज होता है, तो सबसे ज्यादा रेलिवेंट या मिनिमम एक्सपेक्टेशन ये होगी कि कैन यू क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनसाइड टैब्ल्यू फ्रॉम स्क्रैच। तो हम ये वाला इन डेप्थ कवर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बिल्कुल हलवा लगेगा। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले हमें ये बाकी सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी। तो दिस इज ब्रॉडली द कोर्स कंटेंट हम कवर करेंगे। इन केस ड्यूरिंग दी सेशंस मेरे को लगता है कि कुछ चीज यहाँ पर मिस आउट हो गई है एंड हमें कवर करनी चाहिए फ्रॉम द एफपी एंड ए परस्पेक्टिव, डेफिनेटली वी विल कवर इट। बट ट्रस्ट मी, मैं अपनी पूरी जान लगाने वाला हूँ एंड आपको पूरा ज्ञान मिलेगा ऑन हाउ टू यूज टैब्ल्यू ऑप्टिमली। ठीक है सर, ज्ञान बहुत हो गया है, इसको हम यहीं पे ज्ञान को रोकते हैं एंड नाउ लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द बिजनेस पार्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं टैब्ल्यू को डाउनलोड कैसे करना है। टैब्ल्यू है क्या, टैब्ल्यू के बारे में कुछ तो हमें बताओ। तो मैंने टैब्ल्यू की वेबसाइट खोली है, आप भी खोल सकते हो। वेबसाइट का नाम है tableau.com। तो देखो यार, टैब्ल्यू है क्या। लोग कहते हैं ये डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। तो आई डोंट सी इज अ इट्स अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल। ओके, तो बहुत ही लोगों में मार्केट में मिसकंसेप्शन है। टैब्ल्यू एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एंड उसमें से एक या दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डेटा विजुअलाइजेशन के हैं। तो अगर आप टैब्ल्यू के प्रोडक्ट्स देखोगे, टैब्ल्यू एआई, टैब्ल्यू डेस्कटॉप, टैब्ल्यू सर्वर, टैब्ल्यू क्लाउड, टैब्ल्यू प्रेप, सीआरएम, एम्बेडेड एनालिटिक्स, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है टैब्ल्यू के। बट डेटा विजुअलाइजेशन के लिए टैब्ल्यू डेस्कटॉप इज द वन दैट इज यूज्ड। तो टैब्ल्यू डेस्कटॉप और टैब्ल्यू पब्लिक में मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंस बता दिया कि क्या होता है। बट टैब्ल्यू सर्वर और क्लाउड भी सेम है, टैब्ल्यू डेस्कटॉप वाले ही है ये फीचर्स इसके अंदर। इनमें बस डिफरेंस ये होता है कि द होस्टिंग पार्ट ऑफ द थिंग्स। अब कुछ क्लाइंट्स चाहते हैं कि हम डेटा अपने ही क्लाउड, अपने ही खुद कंट्रोल रखे पूरा टैब्ल्यू का डेटा। तो वो लोग गोज फॉर टैब्ल्यू सर्वर, right, wherein they are hosting the data inside their own server। टैब्ल्यू क्लाउड क्या होता है, जिसमें टैब्ल्यू ऑलरेडी एक क्लाउड ओन कर रहा है और वहीं पे टैब्ल्यू हमारा डेटा मेंटेन करता है। तो यही एक डिफरेंस है टैब्ल्यू सर्वर टैब्ल्यू क्लाउड में। बेसिकली द प्लेस वेयर द इवेंचुअली द डेटा इज बीइंग स्टोर्ड। बट फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से
Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Cloud are the same. And Tableau Public is more from the training purpose, जो freely available है आपके लिए. ठीक है सर? Yeah, sorry. So उसके अलावा there are other tools like CRM analytics, data management. तो ये सारे different different use cases के लिए tools हैं. तो फॉर एग्जांपल आपका ये डेटा मैनेजमेंट, डेटा को किस तरीके से मैनेज करा जाता है, ETL प्रोसेस वगैरह के लिए होता है. तो ये टैब्ल्यू का एक और प्रोडक्ट है. टैब्ल्यू प्रेप इज अ डेटा क्लीनिंग टूल. कि टैब्ल्यू का जो डेटा जो होता है, सोर्स डेटा, ट्रांजैक्शनल डेटा, उसमें बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ फंक्शनैलिटीज है टैब्ल्यू प्रेप में. टैब्ल्यू एआई आजकल एक नया फ्लैगशिप प्रोडक्ट आ रहा है जिसमें जनरेटिव एआई यूज करके टैब्ल्यू को और पावरफुल बनाया जा रहा है. आप लोगों ने चैट जीपीटी का, एलएलएम का बहुत नाम सुना होगा रिसेंटली. तो टैब्ल्यू भी एक इनिशिएटिव ले रहा है अपना डेटा विजुअलाइजेशन को एआई फ्रंट से अपग्रेड करने का. बट it is still very initial stage and I believe it will take time. I think in next 1 or 2 years, eventually we may have properly Tableau AI. अभी product है market में beta version, but still it is not that effective. I have used it personally, but a lot of challenges are there. तो अभी Tableau AI है, but हमें focus करना है Tableau desktop पे, because that is the flagship product. प्राइसिंग पे भी मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोग पूछते हैं कि सर टैब्ल्यू कितना कॉस्ट क्या है, अगर टैब्ल्यू का डेस्कटॉप वर्जन खरीदना है, व्हाट इज द प्राइस. तो अगर मैं टैब्ल्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करूँ और इसकी अगर मैं प्राइसिंग देखना चाहूँ, तो मोटा मोटा प्राइसिंग इसकी टैब्ल्यू की आती है $70 to $75 पर यूजर. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस. ठीक है सर, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस. बट अगर आप देखोगे टैब्ल्यू क्रिएटर जो लाइसेंस है, उसकी कॉस्ट $70 to $75 की आती है. अभी ये डिटेल नहीं दे रहा, बट इन देयर प्रीवियस वेबसाइट्स अगर आप थोड़ा ड्रिल डाउन करोगे तो आपको प्राइस भी लिखा मिल जाता है. तो बट एवरेज कॉस्ट इज मोटा मोटा $70 to $75 इन केस यू वांट टू यूज अ टैब्ल्यू क्रिएटर लाइसेंस टू वर्क ऑन टैब्ल्यू डेस्कटॉप. तो नॉर्मली पावर बीआई की जो कॉस्टिंग आती है वो $20 आती है. तो इसी में काफी डिफरेंस है और आप समझ सकते हो कि टैब्ल्यू कितना नीश प्रोडक्ट है उसमें में. ओके. तो सर ये हमें मोटा मोटा थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग अस कि टैब्ल्यू एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. एंड थोड़ा बहुत हमने आपने हमें प्राइसिंग का आइडिया दे दिया. एंड टैब्ल्यू और पावर बीआई में क्या डिफरेंस है वो भी आपने एम्फसाइज कर दिया. एक मिड टू लार्ज बिजनेसेस के लिए है, एक स्मॉल टू मिड के लिए है. प्राइसिंग एक की $75 है, एक की $20 के अराउंड होती है. ठीक है सर. तो हैविंग सेड दैट, नाउ टैब्ल्यू पब्लिक पे चलेंगे. टैब्ल्यू पब्लिक पे मैं जाता हूँ. इसका लिंक ये है public pantheon.tableau.com. तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा डाउनलोड द ऐप. ठीक है सर. जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड टैब्ल्यू पब्लिक, यहाँ पर आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस ईमेल और कंट्री डालोगे और डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है सर. तो फॉर योर नॉलेज, बिजनेस ईमेल में अगर आप अपनी गूगल की आईडी भी डालोगे, जीमेल की आईडी भी डालोगे, तब भी इट विल अलाउ यू टू डाउनलोड. तो घबराने का नहीं कि सर हमारे पास बिजनेस ईमेल आईडी नहीं है, हम डाउनलोड करें ना करें. यू कैन यूज योर जीमेल आईडी टू डाउनलोड दैट. और जो स्टूडेंट्स ये डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हम थिंकिंग ब्रिज के अंदर ही वी विल गिव द लिंक, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो. तो मैंने इस क्लास से पहले ही आई हैव डाउनलोडेड टैब्ल्यू. और टैब्ल्यू का जो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है पब्लिक का, दैट इज 23.2. ठीक है. तो प्लीज इंश्योर कि आप 23.2 ही वर्जन इंस्टॉल कर. ओके सर. तो अभी हमने बैक टू द नोट्स, हमने क्या कवर कर लिया अभी तक. हमने ये कवर कर लिया, और जो जो कवर मैं करते जा रहा हूँ उसको मैं ग्रीन या कुछ हाईलाइट करते रहूंगा फॉर माय नॉलेज. हमने टैब्ल्यू के प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली है, जितनी आपको पता होनी चाहिए उतनी. टैब्ल्यू डेस्कटॉप, टैब्ल्यू पब्लिक, हाउ टू डाउनलोड, ये वाला सेक्शन हमने अभी कवर कर लिया. कौन सा कलर करें सर, थोड़ा
अच्छा कलर करेंगे सर, मेहनत है हमारी। ओके, तो अब हम बढ़ेंगे टैबल्यू पब्लिक टूर पे। ठीक है सर, थोड़ा बहुत हमें आइडिया दो कि टैबल्यू दिखता कैसे है। तो जैसे ही आपने टैबल्यू पब्लिक डाउनलोड करा है, तो सबसे पहले आपके पास इस टाइप का कुछ आपके सामने स्क्रीन आएगी। तो बेसिकली व्हाट इज दिस स्क्रीन? तो बॉस, सबसे पहले मैंने जो आपको क्लियर करा था कि ये है कनेक्शन पिन। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे, ये है, दिस इज द कनेक्शन पिन। तो ये वाला पूरा पार्ट आपका कनेक्शन पिन है, जो ब्लू में दिख रहा है। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन टैबल्यू पब्लिक एंड टैबल्यू डेस्कटॉप इज कि यहाँ पे आपको सिर्फ फ्लैट फाइल्स दिख रही है, एक्सेल दिख रही है, टेक्स्ट दिख रही है, जेएसऑन दिख रही है, पीडीएफ दिख रही है, स्पेशल फाइल दिख रही है। बट अगर आप टैबल्यू डेस्कटॉप यूज करोगे, तो यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स, कनेक्टर्स, जहाँ पे भी टैबल्यू डेस्कटॉप कनेक्ट हो सकता है, वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो ये लिस्ट तो बहुत ही छोटी है, बट वो आप देखोगे तो इट इज इन हंड्रेड्स। इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी परमिशंस है, टैबल्यू कैन कनेक्ट। ओके, तो ये हमारा एक कनेक्शन पेन है। सबसे पहली प्राइमरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपका टैबल्यू पब्लिक खुलेगा, तो ये आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस के लिए हम डेटा हमेशा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से उठाएंगे। बट अगर आपके पास CSV भी है, आप कुछ और भी PDFs पे ट्राई करना चाहते हो, देन यू कैन यूज इट कंफर्टेबली, कोई चैलेंज नहीं आएगा, आई कैन एश्योर यू। बट हमारी प्रैक्टिस के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करेंगे। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या है? डिस्कवर पेन है। तो टैबल्यू अपनी डेली विज ऑफ द डे डालता है, डैशबोर्ड ऑफ द डे डालता है। और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको क्लिक करोगे तो यू कैन सी व्हाट इज ट्रेंडिंग। ठीक है, तो आज का ट्रेंडिंग डैशबोर्ड ये है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। राइट, तो वाओ, दे हैव शोन दिस इन अ वेरी 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 interesting way, and look at these kind of graphics, amazing. So that is why Tableau बहुत ही प्रीसियस टूल है। अगर आप इसको ढंग से यूज करना सीख जाओगे, तो देर इज नो लिमिटेशन। तो ये एक डिस्कवर पेन है टैबल्यू पब्लिक की, जहाँ पर आप डैशबोर्ड ऑफ द डे या ट्रेंडिंग विजेस को देख सकते हो। यहाँ पर आप लेटेस्ट पोस्ट, अगर आपको कुछ सैम्पल डेटा सेट्स चाहिए जिन पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप यहाँ से ले सकते हो। टैबल्यू के बहुत ही बढ़िया डेटा सेट्स है प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग्स के लिए। तो स्टार्टिंग के कुछ सेशंस के लिए हम टैबल्यू का ही एक सैम्पल डेटा सेट लेंगे। बट उसके बाद जो मैंने अपने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बनाया है, वो बहुत ही हमारे FP&A सेंट्रिक होगा। बट अभी के लिए हम एक सैम्पल डेटा लेंगे जिससे हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हम सुपर स्टोर सेल्स का डेटा लेंगे। बट अगर आपको किसी और पे प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें है, पोकीमोन इंडेक्स भी है, नेटफ्लिक्स मूवीज भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा आपके पास अवेलेबल है। बट हम थोड़ा फाइनेंशियल डेटा लेंगे, क्योंकि बिजनेस डेटा ही हमें सीखना चाहिए, है ना। बट आप अपनी फ्री टाइम में बाकी डेटा सेट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो लेट मी रिफ्रेश एंड, तो ये सारा मैं आपके सामने रियल टाइम कर रहा हूँ। तो थोड़े बहुत हिचेस आएंगे, तो यू हैव टू बियर विद मी। बट हम इस तरीके से सीखेंगे कि आप लोगों को स्क्रैच से कुछ करना हो तो यू गाइस आर केपेबल, एंड आई थिंक दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग कि आपको सेल्फ केपेबल बनाना। क्योंकि मार्केट में आपकी द वे आई सी द वर्ल्ड इज गोइंग, आपके पास डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। बट देर कैन बी एट पॉइंट कि आप सारी चीजें याद नहीं रख पाओ, रिटेन नहीं कर पाओ। बट अगर आपने उस चीज को कंसेप्चुअली सही समझा है, तो इट डज नॉट रियली मैटर। आपको जब थॉट प्रोसेस पता चल जाएगा, तो फिर वो टैबल्यू हो, पावर BI हो, पाइथन हो, इट इज प्रैक्टिकली द सेम। कोड डिफरेंट होगा एंड बट कंसेप्ट सेम होंगे। एंड एक और डिफरेंस मैं टैबल्यू और पावर BI में बताने वाला हूँ, जो कि मैं जनरली बहुत कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में भी बोलता हूँ, कि टैबल्यू मेरे लिए iOS है, एप्पल वालों के लिए, मतलब
और पावर बीआई इज समथिंग एंड्रॉइड। तो ये भी एक डिफरेंस है, तो आप इस एनालॉजी को भी याद रख सकते हो। ओके सर, बहुत हो गया मजाक। सैंपल सुपर स्टोर का डेटा में एक बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है सर, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए। तो इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट वर्कशीट्स है। ये बेसिकली एक ऑर्डर डेटा है, सेल्स का डेटा है, ऑर्डर डेटा है। जिसमें सबसे पहली शीट है हमारी ऑर्डर्स की। व्हाट इज द ऑर्डर आईडी, डेट, शिपमेंट मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। तो काफी ज्यादा बढ़िया डेटा सेट है ये। सेकंड शीट है हमारी, इसमें रिटर्न्स कि कौन कौन सी मेरी ऑर्डर्स आईडीज जिसमें मेरा ऑर्डर रिटर्न हो गया था, रिटर्न। एंड थर्ड इज पीपल डेटा कि रीजन वाइज कौन कौन से मेरे रेलिवेंट पीपल है। तो ये 3 टाइप के मेरे पास डेटा शीट्स है जिन पे मैं काम करूंगा। ठीक है सर, अब इसको एक बार आप डाउनलोड करके दिखा दो हमें। तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है एंड मैं एक बारी के लिए इसको अपने वाले फोल्डर में ले आता हूँ, जिससे आप लोगों के पास जब ये फाइल जाए तो आपके पास एक प्रॉपर रिपोजिटरी हो। ओके, तो ये मैं सैंपल सुपर स्टोर के डेटा को ले आया हूँ और इस पे हम अभी काम करेंगे। ठीक है सर, कनेक्शन बना के दिखाओ सर। कनेक्शन बनाएंगे बिल्कुल। और मैंने क्लिक करा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, और जो मेरा फोल्डर है टैब्ल्यू, उसमें मेरे को सैंपल सुपरस्टोर दिख रहा है। तो वंस आई डू द कनेक्शन, अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेरी सेकंड स्क्रीन होती है इंटरफेस की। ठीक है सर, जिसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो क्या ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपका जो भी फाइल का नाम था सैंपल सुपरस्टोर वो आ रहा है, राइट। ठीक है सर, आपको रीनेम करना है आप रीनेम कर सकते हो। और अगर आपकी मल्टीपल वर्क बुक्स है, राइट, आपकी जैसे अभी हम सुपर स्टोर वर्क बुक पे काम कर रहे हैं, बट आपकी डिफरेंट डिफरेंट वर्क बुक्स है, तो आप इस तरीके से आप जब उसको टैब्ल्यू में लाओगे तो इट विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कनेक्शंस। ठीक है सर, और आप कनेक्शंस के बीच में रिलेशंस बना सकते हैं। तो अभी हम एक सिंपल वर्कबुक का एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें ऑर्डर्स है, पीपल है, रिटर्न है। और आप जैसे जैसे आप इन पे क्लिक करोगे तो यू विल बी एबल टू सी कि आपको इसका प्रीव्यू दिख जाएगा। ठीक है सर, प्रीव्यू करने के अलावा भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको व्यू डेटा डायरेक्टली ऐसे देखना है एंड यू डोंट वांट टू ब्रिंग इट इन माय मॉडलिंग पेन, तो ये वाला जो सेक्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक मॉडलिंग पेन है। ठीक है, तो दिस इज मॉडलिंग पेन एंड दिस इज, अगर आपको मॉडलिंग प्लेन में नहीं लाना इस शीट का डेटा तो आप सिंपल ऐसे भी क्लिक करके यू कैन सी दी प्रीव्यू, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका कैटेगरी, सिटी, कस्टमर सारा डेटा आ रहा है। एंड जस्ट टू कमेंट ऑन टाब्ल्यू, टाब्ल्यू इज वेरी स्मार्ट। तो अगर आप देखोगे तो उसने ऑटोमेटिकली हर एलिमेंट को एक डेटा टाइप असाइन कर दिया है। तो अगर आप देखोगे ABC रेफर्स टू दी टेक्स्ट, ये डेटा टाइप टेक्स्ट है। एंड इफ आई गो राइट, तो सर आप देखो डेट को इसने डेट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप देखोगे ये डेट आइकन है जो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल आपको उसको सॉर्ट करना है, राइट, असेंडिंग डिसेंडिंग, आप इस पे क्लिक करोगे तो यू कैन डू दैट। अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है तो अगर आप इसी आइकन पे क्लिक करोगे या इस पे क्लिक करोगे, इस पे भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो। बट फॉर एग्जांपल आपको डेटा टाइप चेंज करना है तो आई विल ऑल्सो टेल कि आप यहाँ पे क्लिक करके कैसे कर सकते हो। ठीक है सर, तो अगेन यहाँ पर आप अलाइनमेंट कर सकते हो। तो डेट्स का डेटा टाइप है एक। और अगर आप इंटरेस्टिंगली राइट जाते रहोगे तो आपको ये वाला भी एक दिखेगा सिंबल, एंड दिस रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक। तो अगर आप देखोगे डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, ये सारा आपका न्यूमेरिक है।
और कुछ डेटा टाइप्स हमें ठीक कर सकते हैं हम, वो हम अभी चेंज करना सीखेंगे, कैसे हम उन डेटा टाइप्स को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ये मोटा मोटा एक तरीके से आप प्रीव्यू ले सकते हो बिफोर ब्रिंगिंग इट टू डेटा मॉडलिंग पेन। ठीक है सर। तो अगर हम अभी सिर्फ ऑर्डर्स को समझे और अब इसके हम ये नीचे वाले सेक्शन पे जाए, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या बता रहा है। तो लेफ्ट ये वाला पार्ट जो है, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बता रहे हैं कि भाई मेरी डिफरेंट फील्ड्स क्या है, उनका सोर्स क्या है, एंड व्हाट इज द टाइप। रो आईडी का टाइप मेरा ये है। एंड जैसे मैं आपको कह रहा था, अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है, फॉर एग्जांपल टाब्लू इतना स्मार्ट है, फर्स्ट लेवल डेटा टाइप वो खुद एनालाइज कर लेता है, बता देता है, असाइन कर देता है। बट अगर आपको लगता है नहीं इसने गलत करा है, देन यू कैन करेक्ट इट फ्रॉम हियर। ठीक है सर। तो जैसे हम देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर उसने कुछ गलत करा हो जो हमारे नोटिस में आ, तो रो आईडी तो ठीक है बॉस, नंबर है तो नंबर ही रहने देते हैं। ABC order ID is text major because order ID contains alphanumeric characters. Order date is fine. Ship date is also fine. Ship mode, ABC, ship, customer ID, customer name, segment ठीक है। और अगर आप नीचे जाओगे तो कंट्री सिटी, कंट्री में आप जाओगे, इसने बाय डिफॉल्ट ज्योग्राफिकल रोल में कंट्री असाइन कर रखा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है सर। आप सिटी पे भी जाओगे, सिटी पे भी जाओगे, इसने सिटी असाइन कर रखा है। तो हो सकता है अगर आपको चेंज करना हो, आपको सिटी नहीं, आपको इसको फॉर एग्जांपल आपको स्टेट से मैप करना है, तो आप ऐसे स्टेट से मैप कर दोगे। अगर आपको लगता है नहीं सिटी ही ठीक था, तो आप सिटी से मैप कर दोगे दोबारा। तो इन टैबल्यू इज सो इजी। ठीक है सर। बट आपको ये सारे बेसिक डेटा क्लीनिंग स्टेप्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर आपका डेटा टाइप डेटा सोर्स लेवल पे गलत है, देन आपको आगे मॉडलिंग करने में दिक्कत आएगी। तो स्टेट भी ठीक है हमारा, पोस्टल कोड भी ठीक है। रीजन, सर ये रीजन ABC क्यों आ रहा है, ये रीजन क्यों नहीं आ रहा है इस फॉर्म में। तो एक बार इस पे नजर मारते हैं कि रीजन में क्या पंगा आ रहा है। तो अगर मैं रीजन को देखना चाहूँ, रीजन मेरा क्या होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल पे चलते हैं। एक्सेल में खोल लेता हूँ फॉर आवर सिंप्लिसिटी पर्पस, कि ये रीजन को ज्योग्राफिकल रोल में क्यों नहीं पढ़ रहा। इट इज टेकिंग सम टाइम टू ओपन, बट ठीक है, लेट इट। डेटा सेट काफी बड़ा है। ओके। तो रीजन ये साउथ है, वेस्ट है, एंड दैट इज व्हाई इट इज रीडिंग इट करेक्टली। अगर यहाँ पे कोई कंट्री का नाम होता, राइट, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, फलाना ठिकाना, देन इट वुड हैव गिवन डेफिनेटली अ ज्योग्राफिकल रोल। तो आई थिंक रीजन को भी उसने बहुत ही सही पढ़ा है, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी यहाँ पर ABC आ रहा है, राइट। तो रीजन इज ऑल्सो फाइन। बट आपको ये सारे चेक्स जहाँ पे भी थोड़ा डाउट है, आपको वो इंश्योर करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट आईडी ठीक है, कैटेगरी ठीक है, सब कैटेगरी ठीक है, एंड प्रोडक्ट नेम इज ऑल्सो फाइन। क्या सर इसके अलावा और भी कुछ है हमारे पास जो हम नहीं देख पा रहे? बिल्कुल है सर। इसके अलावा हमारे पास वो है, जस्ट अ सेकंड, हमारे मेजर्स है, लेट मी पुश इट और ऊपर। फॉर सम वियर्ड रीजन आई एम नॉट एबल टू ड्रैग डाउन। ओके। हाँ, नाउ आई एम एबल टू डू दैट। सो प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी सही है, सब कैटेगरी ठीक है। सेल्स मेरा न्यूमेरिकल मेजर है, तो तभी ये इसको एज अ न्यूमेरिक पढ़ रहा है, क्वांटिटी को भी ऐसे पढ़ रहा है, डिस्काउंट को भी पढ़ रहा है, प्रॉफिट को भी ठीक पढ़ रहा है। तो सर वंस आई हैव इंश्योर्ड ये वाला चेक, देन आई एम रेडी टू गो, कि भाई मेरे एटलीस्ट डेटा टाइप्स डेटा सोर्स लेवल पे ठीक है। ठीक है सर। तो स्टेप वन आपका क्या हमेशा रहेगा, यू विल हैव टू इंश्योर कि जो भी डेटा आपके पास इंपोर्ट हो रहा है, आप उसका डेटा टाइप चेक करोगे। ठीक है सर। क्या हम इसको लिखते जाए साथ में आपके नोट्स के लिए? बिल्कुल। तो कनेक्शन पेन हमने कर लिया।
अभी मैं आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा था कि सबसे पहले डेटा इंपोर्टिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा लेनी है। एंड देखो यार, मेरा ना मानना ये है कि मैं आपको पीडीएफ्स नहीं देना चाहता, आपको ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं आपको बहुत ही फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। क्योंकि हमें कुछ रटना नहीं है, हमें समझना है। ठीक है सर। तो डेटा इंपोर्ट करने के बाद हमें डेटा को समझना बड़ा जरूरी है। डेटा टाइप को चेक करना जरूरी, डेटा टाइप चेकिंग। ठीक है सर, डेटा टाइप चेक करा, जहाँ पे भी गलती है हमने ठीक कर दिया। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग आई वांट टू टीच यू हियर इज, तो सर हमने डेटा टाइप चेकिंग करनी है। एक चीज ध्यान रखो आप, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी हम सिर्फ डेटा सोर्स टैब में हैं। बट यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा गो टू वर्कशीट। अभी हम गो टू वर्कशीट पे तभी जाएंगे जब मेरा ये वाला एलिमेंट चेक हो गया हो, करेक्ट हो गया हो, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब देखो, डेटा, किसी भी डेटा विजुअलाइजेशन में एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा सोर्स। ठीक है। तो देखो, होता क्या है कि डेटा सोर्स जो होता है, डेटा सोर्स, एक टैबल्यू का वर्क फ्लो बना रहा हूँ, याद रखना, आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे कि जो डेटा सोर्स होता है उसी से वर्कशीट्स बनती है, एंड वर्कशीट से ही डैशबोर्ड बनता है। तो डेटा सोर्स जो होता है मेरे लिए सोर्स ऑफ ट्रुथ होता है। तो मैं अगर कुछ डेटा सोर्स पे चेंज कर रहा हूँ, डेटा सोर्स लेवल पे चेंज करता हूँ, वो मेरा सोर्स ऑफ ट्रुथ हो जाएगा। क्योंकि मेरा डेटा सोर्स ही मेरे डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट से कनेक्टेड होता है। ठीक है सर। तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि अगर मेरे को एक एरो की शेप भी ले आते सर, थोड़ा मजा आएगा सर, इंटरेक्टिव करते हैं। तो ठीक है सर। तो आपका जो, दैट्स फनी। ओके, सो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन इट्स नॉट, आई एम ट्राइंग समथिंग बट वो हो नहीं रहा। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डेटा सोर्स लेवल पे आप कुछ चेंज करोगे, वो आपका सोर्स ऑफ ट्रुथ बन जाता है। बट अगर आप वर्कशीट लेवल पे कुछ चेंज करते हो, देन उस चेंजेस के बेसिस पर आपकी वर्कशीट बन जाती है, एंड उसका इम्पैक्ट डैशबोर्ड पर आएगा। ठीक है। उसका इम्पैक्ट डैशबोर्ड पर आएगा, बट इट विल नॉट गो रिवर्स, रिवर्स वे में नहीं चलेगा। मतलब कि अगर आप वर्कशीट और डैशबोर्ड लेवल पे कुछ चेंज करोगे, तो वो वर्कशीट और डैशबोर्ड लेवल पे ही इम्पैक्ट आएगा, उसका कुछ फर्क डेटा सोर्स पे नहीं पड़ेगा। बट अगर आप डेटा सोर्स पे कुछ चेंज करते हो, तो इसका इम्पैक्ट आपकी सारी वर्कशीट्स और डैशबोर्ड्स पे बनेगा। ठीक है सर। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, है ना। और नाउ लेट मी गेट बैक टू माय टैब्ल्यू पेन, माय मॉडलिंग पेन। तो यहाँ पे मैंने डेटा क्लीनिंग चेक कर लिया है। तो यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, अगर आपको सॉर्ट करनी है डेटा सोर्स के ऑर्डर को, ए टू जेड असेंडिंग करना है, राइट, तो आप डेटा को उस फॉर्म में देख सकते हो, सी से जेड आएगा, जो भी आएगा, जेड टू ए कर सकते हो, राइट, उल्टा आ जाएगा आपका डेटा। बट अगर आप जिस फॉर्म में अपने एक्सेल से इंपोर्ट करें उसी को, आप उसी को ऑर्डर रखना चाहते हो, तो आप डेटा सोर्स ऑर्डर भी रख सकते हो। ठीक है सर। और आप इसको इस तरीके से एक्सपैंड और कोलैप्स भी कर सकते हो। ठीक है सर। नाउ मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको टॉप 100 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, बट अगर आपको इसको बढ़ाना है, कम करना है, दैट इज अप टू यू। ठीक है। इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज कि यहाँ पे 994 रोज है टोटल, और 21 फील्ड्स है। तो ये भी ये बता रहे हैं कि ऑर्डर्स डेटा में 21 कॉलम्स है एंड 994 रोज है। आप इसको अपने एक्सेल से भी वैलिडेट कर सकते हो, फॉर योर रेफरेंस आप एक्सेल में भी चेक कर सकते हो, ये डेटा आपका इतना ही होगा। ठीक है सर, 994, परफेक्ट। और ये आपकी 21 कॉलम्स, परफेक्ट।
ओके सर, नाउ हमने ये फर्स्ट लेवल चेक कर लिया। व्हाट एल्स वी कैन डू है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि हमें ये ध्यान रखना है कि फिल्टर्स डेटा सोर्स पे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फिल्टर्स का ऑप्शन है। जब यहाँ पर आप ऐड करोगे तो एक चीज हमेशा से ध्यान रखना कि टेक्स्ट और न्यूमेरिकल के लिए दोनों तरीके से, दोनों के लिए फिल्टर्स में ऑप्शंस अलग अलग आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रीजन को सिलेक्ट करूंगा, रीजन में ऑप्शन मेरा इस टाइप का आएगा, जनरल, वाइल्ड कार्ड, कंडीशन, टॉप। तो जनरल इज नथिंग बट यू आर सिलेक्टिंग फ्रॉम अ लिस्ट। अगर सिर्फ मेरे को ईस्ट और साउथ का डेटा रखना है या ईस्ट का डेटा रखना है, इफ आई सिलेक्ट ऑन ओके, तो आप नोटिस करोगे मेरा डेटा सिर्फ ईस्ट का आ जाएगा, राइट। सिर्फ रीजन ईस्ट आएगा मेरे पास और मेरा कोई डेटा नहीं आएगा। नंबर ऑफ रोज हैज रिड्यूस्ड। ठीक है सर। अगर मैं एक और फिल्टर लगा दूं या पर ऐड, और मैं एक टेक्स्ट को कंसिडर करता हूँ, लेट अस से प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में मेरे पास ऑप्शन है रेंज ऑफ वैल्यू सिलेक्ट करने का। ठीक है सर। तो मैं प्रॉफिट में रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने रेंज इतनी रखी, ओके करा, तो मेरे फर्दर रिकॉर्ड्स एडजस्ट हो जानी चाहिए। इसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेट अस डू इट अगेन जस्ट टू सी दी फर्क। टू इट, लेट अस रिड्यूस इट। अभी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2847, राइट। नो नो, आप यू कैन सी 21 फील्ड्स एंड 21 रोज। तो मैं ये एम्फेसाइज करना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप फिल्टर्स टेक्स्ट और न्यूमेरिकल के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। मैं दोबारा एक बार रीजन पे चलता हूँ। जब आपके पास एक जनरल फिल्टर का ऑप्शन आएगा, लिस्ट की फॉर्म में कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा हटाना है। वाइल्ड कार्ड में यू विल हैव ऑप्शंस कि टेक्स्ट में जैसे आपको एक कंडीशन बनानी है कि आपका रीजन अगर इस में ये स्पेलिंग में आता हो, इससे स्टार्ट होता हो, इससे एंड होता हो, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कंडीशन में अगर आपको कुछ फॉर्मूला लिखना है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। टॉप में आपको कुछ टॉप 10, तो ये सारी फिल्टर्स को मैं वर्कशीट लेवल पे कवर करूंगा, बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ फीचर्स आपको वर्कशीट पे भी दिखेंगे। ठीक है सर। तो ये हमारा एक डेटा सोर्स फिल्टर में हमने आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल और टेक्स्ट के लिए हो सकते हैं। अभी के लिए सर आप दोनों रिमूव कर दो। लेट अस स्टिक टू दिस ओरिजिनल पार्ट। ओके गाइस, तो अभी हमने, लेट अस गेट बैक टू आवर शीट। अभी हमने क्या सीखा, कनेक्शन पेन सीख लिया हमने। हमने मॉडलिंग पेन में थे हम। ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। मॉडलिंग पेन हम कर रहे हैं अभी। उसमें हमने डेटा क्लीनिंग को सीखा थोड़ा बहुत विद फिल्टर्स। डेटा सोर्स का क्या फ्लो होता है, डेटा सोर्स टू वर्कशीट, वर्कशीट टू डैशबोर्ड। फिल्टर्स न्यूमेरिकल और टेक्स्ट के लिए अलग अलग होते हैं। न्यूमेरिकल में आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट में आप इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट देख सकते हो। आई होप आपको याद रहेगा। नाउ फॉर टुडेज सेशन आई वांट टू कवर वन मोर टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग इन टैब्ल्यू, दैट इज ऑन हाउ यू कैन क्रिएट रिलेशनशिप्स। तो अगर इफ वी गो बैक टू आवर एक्सेल शीट, ठीक है सर। तो एक्सेल शीट में अगर हम देखें, यहाँ पर रिटर्न्स का डेटा है हमारे पास, और यहाँ पर हमने ऑर्डर आईडी दे रखी है। ठीक है सर। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी ऑर्डर आईडीज ऐसी है जो अराउंड 297, 296 ऑर्डर आईडीज जो ऑर्डर रिटर्न हुआ। और हमारा जो ऑर्डर्स का डेटा है, वहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर आईडी नाम का प्राणी आ रहा होगा। वेयर इज दिस ऑर्डर आईडी, ये रहा। ठीक है सर। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बनानी है, तो रिलेशनशिप विल एग्जिस्ट कि ये जो ऑर्डर आईडी है ये यहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड इसके अगेंस्ट हमें ये ट्रैक कर पा रहे हैं कि कौन सा रिटर्न वाला है। और अगर मैं पीपल की बात करूं, तो मेरे पास रीजन्स थे। रीजन्स अभी मैंने आपको दिखाए थे, वहाँ पे 4 रीजन्स थे। तो हर बंदे का, हर रीजन का कौन कौन हेड है, तो मैं रीजन को रीजन से मैं मैप कर सकता हूँ, एंड आई कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप।
तो अगर मैं अपने टैबल्यू पे दोबारा आऊँ एंड लेट मी ट्राई ऑन हाउ यू कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप, तो अगर आप देखोगे ये बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आप देखोगे टैबल्यू इज स्मार्ट इनफ, और वो एक अपनी एक रिलेशनशिप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रहा है कि पर्सन एंड रीजन किस तरीके से कनेक्टेड होंगे। ठीक है सर। अगर मैं इसको अगर आपको एक्सपैंड करूं, जो मैं कहना चाहता हूं कि ये रीजन ऑर्डर्स की टेबल में जो रीजन आ रहा है वो पीपल के रीजन से कनेक्टेड है, और इसका ऑपरेटर है इज इक्वल टू दैट दिस रीजन इज इक्वल टू दिस रीजन। ओके सर। और क्या ऑप्शंस है हमारे पास? और तो कोई मेरे पास फील्ड है नहीं, बस यही दो कनेक्टेड है, तो ये मेरा एक रिलेशन। सर परफॉर्मेंस ऑप्शंस क्या होते हैं? तो इसमें हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है, कार्डिनैलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है। कार्डिनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डेटा मॉडलिंग पर्पस। ठीक है सर। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कार्डिनैलिटी में हमें किस तरीके से रिलेशनशिप बनानी है। तो अगर हम ऑर्डर्स और पीपल का डेटा देखेंगे, तो अगर आप पीपल में देखोगे हर रीजन सिर्फ एक बार आ रहा है। ठीक है। बट अगर आप ऑर्डर्स के डेटा में आओगे तो हर रीजन मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो कार्डिनैलिटी इज काइंड ऑफ मैचिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। तो अगर मैं बोलूं तो ऑर्डर और पीपल में क्या रिलेशनशिप बनेगी? मैनी टू वन। ठीक है सर। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी दो फील्ड्स दो डिफरेंट शीट्स में सिमिलर है। Tableau will automatically identify that. You just have to agree whether it is right or not. तो आपने रीजन को मैच कर लिया, ऑपरेटर असाइन कर दिया, देन आपको बस कार्डिनैलिटी वाली एडजस्टमेंट करनी है। और कार्डिनैलिटी के लिए आपको बस ये चेक करना है दोनों शीट में जाके कि वो जिस शीट में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है इज इट गेटिंग डुप्लीकेटेड, बार बार आ रहे हैं, नंबर ऑफ रोज ज्यादा है। देन आप अगर आपका रिलेशनशिप मैनी टू मैनी भी हो सकता है, मैनी टू वन भी हो सकता है, वन टू मैनी भी हो सकता है, बट ये आपको इंश्योर करना है। ठीक है सर। तो आपने जैसे ही ये ध्यान रख दिया तो आपकी रिलेशनशिप हो गई पूरी। इसको मैं बंद कर देता हूँ। एंड आई थिंक हमारा ये परफेक्ट है। अब हमें रिटर्न्स का भी बनाने से रिटर्न्स का, और रिटर्न्स पे देखते हैं क्या रिलेशनशिप आ रही है। ऑटोमेटिकली उसने ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर आईडी कर दिया। एक बार कार्डिनैलिटी चेक कर लेते हैं। ये बाय डिफॉल्ट मैनी टू मैनी दिखा रहा है, बट लेट अस चेक कि क्या ये मैनी टू मैनी होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हम चेक कर लेते हैं कोई डुप्लीकेट है या नहीं है। ठीक है सर। डुप्लीकेट हम कैसे चेक करते हैं सर, आप बताइए। सर एक बार, जितना मैं श्योर हूँ डुप्लीकेट होनी नहीं चाहिए, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कॉलम भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, नो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड। ओके सर। तो इस वाले में भी रिलेशनशिप क्या बनेगी? ऑर्डर्स और रिटर्न्स की कार्डिनैलिटी में मैनी टू वन, क्योंकि मेरी एक ऑर्डर आईडी मेरे यहाँ पे रिपीट हो रही है। सर बट एक बार यहाँ पे भी तो चेक कर लो, क्या पता यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी रिपीट नहीं हो रही हो, वन बाय वन आ रही हो, यूनिक हो। एक बार बिल्कुल इट मेक सेंस। तो एक बार हम इसको भी चेक कर लेंगे डुप्लीकेट्स परस्पेक्टिव से, वेदर इट इज गेटिंग डुप्लीकेटेड और नॉट। ओके। तो अगर आप देखोगे 4985 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड, 5009 रिमेन। सो बिना दिमाग लगाए लेट मी अंडू इट। एंड ये एक मेनी टू वन रिलेशनशिप बन रहा है क्योंकि ऑर्डर आईडीज आर गेटिंग रिपीटेड। तो हम कार्डिनैलिटी में मेनी टू वन रखेंगे, एंड इस तरीके से हम इस चीज को रिलेशनशिप को कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर। रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट क्या हमें इतना ही पता होना चाहिए? बिल्कुल। फिलहाल के लिए इतना ही पता होना चाहिए, बट इन आवर फ्यूचर सब्सिक्वेंट सेशंस जहां पर मेरे को लगेगा इसको और इन डेप्थ मेरे को आपको बताना है, तब मैं वो चीज कवर करूंगा। इसमें एक दो छोटी बहर गहराइयों की बात और है, बट आई डोंट वांट टू bombard यू विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मे नॉट बी यूजफुल फॉर द टाइम बीइंग। तो सर हमने जब ये रिलेशनशिप बना दिया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? चलते हैं सर वर्कशीट पे। वंस आपने डेटा मॉडलिंग कंप्लीट कर ली, शीट वन पे आप क्लिक करोगे तो आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक पेन खुल रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ वर्कशीट पेन। बिफोर गोइंग टू देयर कैन वी गो टू आवर नोट्स? यहाँ पर हमने रिलेशनशिप्स सीख ली है।
रिलेशनशिप्स में दो चीजें ध्यान रखनी है कि जो टैब्लू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके ला रहा है, you just have to ensure whether that is correct or not, and then you have to check for cardinality. रिलेशनशिप आपको चेक करनी है, चेक दी ऑपरेटर एज वेल, इज इक्वल टू होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, एंड वंस यू हैव डन all these things, then you have to go to worksheet, go to worksheets. ठीक है सर, नाउ हम वर्कशीट्स पर आएंगे। वर्कशीट पर आने के बाद आप देखोगे इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है सर, तो आज हम एक छोटी सी सीखेंगे, फर्स्ट क्लास है क्योंकि हमारी, तो हम इसको थोड़ा लाइट रखने के लिए एक सिंपल सा एक बार चार्ट बनाएंगे, एंड आई विल टेल यू हाउ इजी इट इज टू मेक इट इन टैब्लू। बट बिफोर गोइंग देयर, थोड़ा बहुत मैं आपको आइडेंटिफाई करा देता हूँ चीजें क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑर्डर्स की जितनी कॉलम्स थे सारे आपको नाम दिख रहे हैं अलॉन्ग विद डेटा टाइप। ठीक है सर, सिटी है, कंट्री है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर आईडी सब आ रहा है, एंड आपको पीपल और रिटर्न्स के भी डेटा आ रहा है। ओके, नाउ ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा पेन। ठीक है, डेटा पेन, डेटा पेन, डेटा पेन के अंदर ही हमारा मार्क्स पेन नहीं आता, सॉरी, हमारा डायमेंशंस पेन आता है। ठीक है, मार्क्स पेन को मैं दोबारा लाऊंगा, बट ठीक है अभी के लिए मार्क्स पेन इज सेपरेट, मार्क्स पेन ये होता है। तो ये जो हमारा डेटा पेन होता है इसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स अलोंग विद डायमेंशंस एंड मेजर्स। तो अभी तक मैंने बहुत बार डायमेंशंस एंड मेजर्स का नाम यूज करा है, और अगर आप ध्यान से दो लिखोगे, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी भी थी, राइट? आई डोंट नो वेदर आई हैव रिटन इट और नॉट। या डायमेंशंस एंड मेजर्स कंसेप्ट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, व्हाट आर डायमेंशंस, व्हाट आर मेजर्स। तो बॉस आपके डायमेंशंस जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके टेक्स्ट मेजर्स। जो भी मैंने बात करी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सारे आपके प्रोडक्ट्स, ऑर्डर आईडीज, ये सारे आपके ऑर्डर, मतलब कुछ भी नाम हो, नाम, वो आपका डायमेंशन होता है। और मेजर्स क्या होते हैं आपके, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक्स। तो फ्रॉम द कोडिंग परस्पेक्टिव डायमेंशंस एंड मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मॉडलिंग, क्योंकि टैब्लू वर्क्स इन अ वे, राइट? तो डायमेंशंस एंड मेजर्स दो टर्मिनोलॉजी है टैब्लू की, बट आप इसको लेमैन में यही समझना कि डायमेंशंस आर नथिंग बट योर टेक्स्ट मेजर, एंड मेजर्स आर न्यूमेरिक्स। सर व्हाट अबाउट डेट? डेट क्या होगा, वेदर डेट इज योर डायमेंशन और मेजर? तो आंसर, इट कैन बी बोथ, इट विल डिपेंड, बट मोस्टली हम डेट को एज अ डायमेंशन यूज करेंगे। एंड देखो यार, प्रॉपर्टी का क्या सीन है कि देखो आप भी समझते हो, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, कि अगर आप एक चीज को डायमेंशन कैटेगराइज करोगे, तो जैसे जो फिल्टर्स वाला दिखाया था मैंने डेटा सोर्स में, तो आप देखोगे आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, राइट? फिल्टरिंग के, सॉर्टिंग के। तो इस तरीके से डिफरेंस आ जाता है। अगर आप किसी चीज को मेजर क्लासिफाई कर दोगे, है ना, तो आपको फिर मेजर वाले फीचर्स ही आप टैब्ल्यू में यूज कर पाओगे। तो दिस वे टैब्ल्यू इज फ्लेक्सिबल, मतलब टैब्ल्यू इज नॉट रियली वरिड कि आप किस चीज को किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हो, बट फंडामेंटल थंब रूल यही कहता है कि जो आपके टेक्स्ट मेजर से आप उनको डायमेंशन लो, और आपके जो न्यूमेरिकल मेजर से आप उसको मेजर लो। और डेट को आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, या आप किसी और चीज को भी आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, इट विल अगेन डिपेंड। ठीक है, बट इसको एज अ कोई फास्ट रूल मत बनाओ, बट बस इतनी चीज ये ध्यान रखो कि जो भी आप क्लासीफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास फीचर्स अवेलेबल रहेंगे। ठीक है,
नॉर्मल सी बात है, अगर मैं किसी चीज को टेक्स्ट की तरह देखूंगा तो मैं उस पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस कर सकता हूँ, राइट। और अगर मैं किसी चीज को न्यूमेरिकल की तरफ से देखूंगा तो उसमें मैं उसको डिफरेंट टाइप से एनालिसिस कर सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत अभी के लिए आप यही चीजें ध्यान रखोगे। डेटा टाइप्स जो है, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, डेट, ज्योग्राफिकल रोल्स, अल्टीमेटली इट इज बीइंग ग्रुप्ड इनटू आइदर अ डायमेंशन और अ मेजर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने कवर कर ली है, along with relationships and डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग पेन को हमने कवर कर लिया, along with हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप्स, कार्डिनैलिटी ध्यान रखना। ओके, नाउ इस वाले में आप देखोगे आपके सारे डायमेंशंस और मेजर्स अवेलेबल है, और आप इसको अपने एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। हर के अगेंस्ट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, आपको किस तरीके से क्या यूज करना है। एंड आपके पास अगेन जो मैंने अभी आपको टर्म्स यूज करे हैं, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मेजर, अगर आप ध्यान रखोगे, ध्यान से देखोगे, इसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप इसका नंबर है, ठीक है, इसका डेटा टाइप नंबर है, रो आईडी। बट हमने स्टिल इसको एज अ डायमेंशन कैटेगराइज कर रखा है। इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मेजर। एंड मेजर आपका ध्यान देखोगे तो आपका सारा इधर आ रहा है, जो भी आपका ग्रीन कलर का आइकन है वो सारा आपका मेजर है, डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, है ना। तो ऑटोमेटिकली डब्ल्यू हैज डन फॉर इट, यू डन इट बेस्ड ऑन दी, डब्ल्यू इज वेरी स्मार्ट। तो अगर आपको लगता है नहीं यार ये मेरे को, आप मेजर में डाल दो, तो आप देखोगे आपका रो आईडी मेजर में चले जाएगा। नहीं, आप चाहते हो इसको डायमेंशन में दोबारा लेना, तो आपका डायमेंशन में चले जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर, एंड इस तरीके से आप खेल सकते हो, राइट। तो डायमेंशंस एंड मेजर्स पेन जो होती है वो डेटा पेन के अंदर होते हैं, एंड इस तरीके से आप तो विजिबल रहेंगे फॉर योर क्रिएशन ऑफ चार्ट्स। सेकेंड थिंग इज एनालिटिक्स पेन। आप ध्यान से देखोगे, एनालिटिक्स पेन्स में एडवांस फीचर्स होते हैं। अगर आपको अपने चार्ट्स को, उसमें कोई रेफरेंस लाइन डालनी है, उसकी कुछ एवरेजिंग करनी है, उसमें कुछ कांस्टेंट लाइन लानी है, उसकी क्वार्टाइल्स निकालने हैं, बॉक्स प्लॉट करना है, मॉडल करना है, समराइज करना है, तो वो आप एनालिटिक्स पेन्स के थ्रू कर सकते हो। इसको हम इन डेप्थ करेंगे जब हम कुछ रेलिवेंट यूज केस करेंगे, बट अभी के लिए दिस इज एन इंटरफेस टूर सेशन, ठीक है। तो डेटा और एनालिटिक्स पेन को ध्यान रखते हुए आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सर, पेजेस पेन, फिल्टर्स पेन, मार्क्स पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेजेस पेन तो आप इग्नोर करो, इट डज नॉट रियली मेक सेंस कि पेजेस पेन पे मैं अपना एक सेकंड भी व्यर्थ करूं। फिल्टर्स पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिल्टर्स मैंने आपको डेटा सोर्स लेवल पे भी दिखाए, वही सारे फीचर्स फिल्टर्स पेन में अवेलेबल होंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक प्रॉफिट को लिया हूं यहाँ पे, राइट, तो यू विल सी, यू कैन सी लॉट ऑफ ऑप्शंस विल बी देयर। ओके, रेंज ऑफ वैल्यूज, एटलीस्ट, मोर स्पेशल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था। ओके, मार्क्स पेन क्या है? जो भी टाबलू में हम चार्ट को फॉर्मेट करेंगे, कलर, साइज, टेक्स्ट, टूल टिप, डिटेल, वो सारा हम यहाँ पे करेंगे। तो marks pane is very important because it contains color, size, tooltip, text, detail, types of charts. तो डेटा पेन, एनालिटिक्स पेन, मार्क्स पेन, फिल्टर्स पेन हमने मोटा मोटा समझ लिया। एंड देर इज ऑल्सो वन शो मी पेन। बाय डिफॉल्ट Tableau विल रिकमेंड, अगर आप हर चार्ट पे जाओगे तो उसमें वो लिख रहा है कि एरिया चार्ट बनाने के लिए आपको 0 डायमेंशन चाहिए, 1 मेजर चाहिए। सर्कल व्यू बनाने के लिए आपको एक या उससे ज्यादा डायमेंशन, एक या ज्यादा मेजर। तो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो यूज शो मी फंक्शनैलिटी, बट शो मी फंक्शनैलिटी जनरली लास्ट स्टेप होता है। पहले आपको बेसिक्स आने चाहिए, क्योंकि शो मी से अगर आप सीखोगे तो लाइफ में कुछ मॉडिफाई नहीं कर पाओगे आगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा। शो मी तो एक शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे अभी हम, विल गो फॉर अ लॉन्ग रूट। बट हाँ, इवन जब आप प्रैक्टिस करोगे एंड व्हेन यू हैव दैट कंट्रोल, देन यू कैन गो टू सर्च स्मार्ट मेथड्स। ठीक है सर, शो मी पेन हो गया हमारा। ये पूरा हमें वर्कशीट का इंटरफेस टूर मिल गया है। ऊपर बड़े सारे ऑप्शंस है फाइल में। तो फाइल में जब हम यहाँ पे कुछ इवेंचुअली कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा सेव टू टैब्ल्यू पब्लिक, बट आप इसको सेव लोकली नहीं कर सकते। अगेन दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कैनॉट सेव योर टैब्ल्यू डेस्कटॉप्स वर्कशीट्स लोकली।
टैब्ल्यू डेस्कटॉप वर्जन में कर सकते हैं, टैब्ल्यू पब्लिक में नहीं करते। तो सेव टू टैब्ल्यू पब्लिक का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जब हम कुछ बना देंगे यहाँ पे। ओके सर, अगर आपका कोई नया डेटा सोर्स है, वर्कशीट है, आपको कुछ कार्ड्स हटाने हैं, शो करने हैं, अनहाइड कराने हैं, राइट, तो आप उस तरीके से यू कैन प्ले विद इट। ये डैशबोर्ड लेवल आपको कुछ करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे शीट का ऑप्शन पहला होता है, देन देयर इज एन ऑप्शन टू ऐड न्यू वर्कशीट, देन क्रिएट अ न्यू डैशबोर्ड एंड क्रिएट न्यू स्टोरी। ठीक है सर, तो ये ऊपर भी सेम ऑप्शन आते हैं, वर्कशीट ऐड करने का, डैशबोर्ड ऐड करने का, स्टोरी ऐड करने का। देन देर आर सर्टन एनालिसिस कि जिसमें आपको कैलकुलेटेड फील्ड बनाना, कुछ टोटल, सब टोटल्स, अलाइनमेंट, परसेंटेज लाना, वो सारी चीजें हम करेंगे इन डिटेल। देन मैप्स का हम पढ़ेंगे, मैप्स कैसे करते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शन डैशबोर्ड्स के लिए, फॉन्ट, अलाइनमेंट, शेडिंग, बॉर्डर्स। ठीक है सर, और ये सारे कुछ फीचर्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, स्टैंडर्ड व्यू, फिट व्यू, ये सारे फीचर्स हम इवेंचुअली अभी यूज करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा बार चार्ट बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो बार चार्ट हम बनाते हैं, बार चार्ट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेट अस यूज कैटेगरी। तो आप चीजें नोटिस करना कि रोज और कॉलम्स पे ही हमें ध्यान लगाना है। दैट इज हाउ इजी टैब्लू इज, कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जो भी आपको डायमेंशन जहाँ पे भी डालना है। अगर आप डायमेंशन कैटेगरी अपने रोज में डाला तो इस तरीके से आपका डेटा आ रहा है, राइट। एंड देन देर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, अगर आपको एडिट करना है ना, आपको कुछ चीजें करनी है, राइट, आपको कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से खेलना है, तो हम उस पे भी आएंगे। ठीक है, तो रोज में आपने कैटेगरी डाल दिया। नाउ लेटेस्ट आपको चेक करना है सेल्स, तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डाल दो, आपने टेक्स्ट पे डाल दिया सेल्स, तो आपको एक प्यारी सी टेबल मिल गई। सर हमें तो सब कैटेगरी लेवल पे दिखा दो। सर सब कैटेगरी लेवल पे भी हम जाएंगे, तो आप यहाँ पे ड्रैग कर दो सर, तो आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी की सेल्स आ गई। सर हमें तो चार्ट में देखना है, चार्ट में दिखा देते सर। अरे ये लो, इतना बढ़िया सा आपका बार चार्ट बन गया है ना। मजा आया, इतना सिंपल सा बार चार्ट जिसमें आपकी कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज सेल्स दिख रही है। सर शो मी वाला मेरे को नहीं देखना, मैंने इसको हटा दिया। सर इसको स्टैंडर्ड नहीं सर, इसको थोड़ा व्यू बताओ, मेरे को एंटायर व्यू दिखाओ। लो, व्यू थोड़ा और हमने बेटर कर दिया सर। ठीक है सर, आप को इसमें भी कुछ और एनालिसिस करने हैं छोटे मोटे, जैसे लेटर से मेरे को ऑर्डर डेट देखनी है, तो मैंने राइट क्लिक करा, शो फिल्टर करा, जस्ट टू मेक इट वेरी इंटरैक्टिव। मेरे को सिर्फ 2014 का डेटा देखना है, तो आपका 2014 का डेटा आ गया। जब मैं 2015 का करूंगा तो 2015 और 14 का आ गया। 2014 हटाऊंगा तो उसी हिसाब से मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही सिंपल एक बार चार्ट था। ठीक है, अब सर इसमें कुछ चीजें जो आपने हमें नहीं बताई, कि सर जो आप ऊपर दिखा रहे थे ये क्या चीज है सर, एक बार हमें ये भी बता दो सर। अगर आपको एक चीज ध्यान से मैंने बोली थी, जब हमने कुछ बना दिया तो हमारे पास ये वाले सारे ऑप्शंस इनेबल हो गए, सेव टू डब्ल्यू पब्लिक, सेव टू डब्ल्यू पब्लिक एज। आप अब ये वाला फीचर यूज कर सकते हो सर, जो मैं आपको कहने वाला था। ये वाला मैं बहुत इवेंचुअली यूज करूंगा, अगर मेरे को स्वैप करना है रोज एंड कॉलम्स। तो लेट मी स्वैप रोज एंड कॉलम्स एंड सी द मैजिक। ओके, तो आप देखोगे जो मेरे पास पहले कॉलम्स में था वो रोज में आ गया, रोज में जो था वो कॉलम्स में चल गया सर, और ये मेरा चार्ट जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो गया। ठीक है सर, इसको मैं शॉर्टिंग कर सकता हूँ सर, शॉर्ट, रिवर्स शॉर्ट भी कर सकता हूँ सर, जिस तरीके से भी मेरे को डेटा देखना है सर। आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो यू कैन सी दी मार्क लेबल, आपको सेल चेक करनी है कितनी है। अगेन इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टूल टिप ऐसो, बट अगर आपको इस तरीके से भी देखनी है, आप इस तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है सर, मजा आ गया सर आज के लिए। तो सर इसके अलावा हम और भी कुछ करना है आज हमें? नहीं, आज के लिए हम बस इतना करेंगे। बट लेट मी समराइज इट कि अभी हमने क्या क्या सीखा है। तो बार चार्ट बनाना हमने सीख लिया है, बार चार्ट बनाना सीख लिया है। मैंने आपको मार्क्स पेन का टूर दे दिया है, जिसमें मैंने आपको साइज एंड शेप, फिल्टर्स पेन का भी मैंने आपको दे दिया।
शो मी और एनालिटिक्स का भी दे दिया। सो विद दिस हमने पूरा टाब्ल्यू पब्लिक टूर ले लिया है, डैशबोर्ड के अलावा। डैशबोर्ड वाला हम बाद में लेंगे, ठीक है सर। बहुत खुशी होती है जब हम कुछ कवर कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू, टाब्ल्यू पब्लिक टूर, कुछ कॉन्सेप्ट्स, डायमेंशंस, मेजर्स, डेटा टाइप्स, रिलेशनशिप, डेटा मॉडलिंग, और एक हमने बार चार्ट बनाना सीख लिया है। फिल्टर्स को अब हम इन डेप्थ करेंगे, है ना। वहाँ पे भी हम आपको एक एक फिल्टर यूज करना सिखाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड, सॉर्टिंग, सारी चीजें हम इन डेप्थ सीखेंगे। बट फॉर सेशन 1 दिस वाज समथिंग आई वांटेड टू कवर। आई होप यू लाइक द सेशन। एंड इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, क्लास 1। तो ये तो मेरा मास्टर रहेगा, मास्टर कंटेंट्स, और क्लास 1 के नोट्स छोटे बहुत। तो हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, डेटा टाइप चेक इन, क्रिएट रिलेशनशिप्स कर लिया है, और हमने बार चार्ट क्रिएशन कर लिया। ओके सर, एक बारी के लिए छोटे से 2-3 मिनट में समराइज कर दो। अभी हमने क्या कवर करा? हमने अभी टाब्ल्यू पब्लिक को डाउनलोड करना सीख लिया है, हमने डायमेंशंस एंड मेजर्स को समझ लिया। डायमेंशंस आपके टेक्स्ट मेजर होते हैं, मेजर्स आपके न्यूमेरिक मेजर्स होते हैं। दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है सर। आप चार्ट किस तरीके से बना सकते हो? सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करके आप डिफरेंट स्वैप रोज एंड कॉलम्स इजीली कर सकते हो। फिल्टर्स बहुत ही वास्ट है टैब्ल्यू में, आप डेटा सोर्स लेवल फिल्टर्स लगा सकते हो, आप वर्कशीट लेवल लगा सकते हो। अभी मैंने आपको एक शो फिल्टर दिखाया जिससे हम इंटरैक्टिव बना सकते हैं बार चार्ट्स को। सो दिस वे वी कैन डू इट यू नो वेरी इजीली इन टैब्ल्यू। तो इन आवर फ्यूचर सेशंस, कमिंग सेशंस, हम और इन चीजों को इन डेप्थ करेंगे, एंड आई होप आप लोगों को विद टाइम कंफर्ट आने लगेगा। सो विद दिस, थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन सेशन 2। थैंक्स।